हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन से मैथ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एनालिसिस 1 बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेम की बुक का एक चैप्टर बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा फंक्शन मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द गामा फंक्शन। सी द डेफिनेशन ऑफ द गामा फंक्शन फर्स्ट। एन इंटीग्रल of the form 0 to infinity e raised to power minus x, x raised to power n minus 1 dx. Okay, an integral of the form this is said to be gamma function and it is equal to gamma n. Okay, means whatever the power of x is there, okay, add 1 and write within gamma. Okay, and what is the nature of n? n should be greater than 0. ठीक है, नॉट नेसेसरली इंटीजर। ठीक है, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, पी बाई क्यू की फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, सो ये पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, और रैशनल भी हो सकता है। द कंडीशन इज इट शुड बी पॉजिटिव, नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। ओके, 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट की नेचर क्या है? 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स सी, ये लीनियर है, कुछ भी साथ में मल्टीपल नहीं है, कोई भी ऊपर पावर नहीं है। ओके, और एक्स रेज टू पावर समथिंग। ओके, dx is equal, this integral is the gamma function. It can be written as gamma n. Okay, for example, if I have written that 0 to infinity e raised to power minus x, x raised to power माइनस 2 dx, ये गामा फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, इज इट अ गामा फंक्शन और नॉट? ठीक है, कैसे चेक करना है? ये n है ना, ठीक है, तो गामा के अंदर क्या आना था? यहां से ये n माइनस वन है, ये n माइनस वन है, एक्स रेज टू पावर n माइनस वन मीन्स n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू। सो व्हाट वुड बी n? n इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, n इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, बट मेरी n पे कंडीशन क्या है कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये मेरा लेस देन 0 आ गया ना। So this is not, this integral is not a gamma function. Okay, 0 to infinity e raised to power minus x, x raised to power minus 1 by 2 dx, ये गामा फंक्शन बनता कि नहीं बनता? कैसे चेक करना है? जो x की पावर है, दैट मीन्स वो n माइनस वन की वैल्यू है, जो x की पावर है वो n माइनस वन मीन्स n माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। इसमें से n की वैल्यू निकालनी है, माइनस वन बाय टू प्लस वन, एलसीएम लेने के बाद माइनस वन प्लस टू अपॉन टू, वन बाय टू, पॉजिटिव आ गया ना, जरूरी नहीं इंटीजर हो। मीन्स यस, दिस इज अ गामा फंक्शन। ठीक है, दिस इज गामा फंक्शन एंड इट्स वैल्यू विल बी गामा n, गामा 1 by 2। कीप इन माइंड गामा 1 by 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई। वी विल डू द प्रूफ ऑफ दिस। ठीक है, इसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, वैसे आपने ये कई बहुत बार यूज होना है, गामा 1 by 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट पाई, मीन्स इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाना है? स्क्वायर रूट पाई। ओके, सो होप द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। ठीक है, इस टाइप का इंटीग्रल, ठीक है, गामा बनता है जब ये n, पावर में से जब n निकालो वो ग्रेटर देन 0 हो। पॉजिटिव होना नेसेसरी है, बट उसका इंटीजर होना नेसेसरी नहीं, इंटीजर भी हो सकता है और सम फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। पूरा फोकस इसी पे करना है। जो एक्सरसाइज में सम्स है ना, वो इंटीग्रल को इस फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है। क्या फॉर्म है? एक्स रेज टू पावर n माइनस वन। ओके, ज्यादा फोकस इस पे कि e की जो पावर है, एक तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ऊपर से ये विद कोफिशिएंट 1 एंड पावर भी 1, कोफिशिएंट भी 1, पावर भी 1, इसी को देखते हुए सब्स्टिट्यूशंस करनी है। ठीक है, इसके सम सॉल्व करने के लिए। I'm going to solve the sums from exercise 3b. Okay, this is the third chapter of your book. So the very first sum
इवेल्युएट इंटीग्रल 0 to infinity x raised to power 1/4 e minus under root x dx। ओके, x की पावर के इतना चक्कर नहीं है, वो तो पूरा अरेंज करने के बाद, ठीक है, जो गामा के अंदर आपने n लिखना है, जो n की वैल्यू अपनी फाइंड आउट करनी, दैट शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे देखो बाय डेफिनेशन गामा फंक्शन क्या है, 0 to infinity x रेज टू पावर n माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx ना। यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, इसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बताया, इसकी कोफिशिएंट भी 1 और इसकी पावर भी 1। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट x लिख दे, e माइनस अंडर रूट x, दैट मीन्स e माइनस x रेज टू पावर 1/2, मीन्स पावर 1 नहीं है, पावर 1 के अलावा कुछ और हो गई है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। तो वो क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसको टी पुट कर दो, ठीक है। जो भी आपको लगता है कि ये एडिशनल चीज है, ठीक है, इंटीग्रेशन के अंदर, उसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। ओके, हियर वी विल यूज अ सब्स्टिट्यूशन, पुट स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, व्हाट विल यू हैव, 1/2 अंडर रूट x dx इज इक्वल टू dt। ओके, मीन्स dx इज इक्वल टू अंडर रूट x dt, ठीक है। यहाँ पे पूरा t की फॉर्म में लिखना है, अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है t, ये कितना आ जाएगा 2t dt, क्योंकि ये पूरा इन टर्म्स ऑफ t चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिर अंडर रूट x की वैल्यू यहाँ पे मैंने t पुट कर दी, यहाँ यही से सब्स्टिट्यूशन से यूज करते हुए। ओके, देन लिमिट्स भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। व्हेन दीज आर द लिमिट्स ऑफ x ना, वी विल हैव टू कन्वर्ट द लिमिट्स इन t because we have used a new variable as t in the substitution। when x is equal to 0, जब x 0 होगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे, then t भी कितना आ जाएगा 0। and when x is equal to infinity, ठीक है, t is equal to under root infinity, under root infinity will be infinity itself। okay, so take this as equation number 1, put all these values in 1, then you will have t 0 to infinity। ओके, x की वैल्यू क्या होनी है, यहाँ पे सिंपल x है ना, ये तो अंडर रूट x है, ठीक है, अंडर रूट x t है। जब स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड्स, x कितना आ जाना है t स्क्वायर। ओके, तो x की जगह पे यहाँ पे t स्क्वायर पुट कर देंगे, द पावर इज 1/4 एज इट इज। ओके, e माइनस एज इट इज अंडर रूट x को मैंने क्या पुट किया है t, और dx की वैल्यू कितनी है 2 dt, 2t dt, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में, एक्सप्रेशन नंबर 1 में पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके देखो क्या आता है, ठीक है। ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 बाहर निकालो, t 0 to infinity, t 2 into 1/4 into t e raised to power minus t dt। ओके, ये 1/2 हो जाना है। ओके, सो ये बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, t, ये दोनों t कंबाइन कर लेना। यहाँ पे t क्या क्या बना, चलो मैं लिख ही देती हूँ एक बार, 0 to infinity, यहाँ पे कटिंग करके t 1/2 बचा, इंटू t कुछ नहीं, पावर ऑब्वियस 1 है, e raised to power minus t dt। ओके, तो ये बेस सेम पावर्स ऐड करोगे टू 0 to infinity t raised to power 3/2 e raised to power minus t dt। ये हमारा अरेंज हो गया गामा फंक्शन की टाइप का, ठीक है। मेन फोकस होता है यहाँ पे कि जो एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंट है, एक तो वो नेगेटिव हो, दूसरा उसका कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए और उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए। ओके, ये पूरा अरेंज हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल चेंज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे n कितना होगा, ये किसके इक्वल होना था, गामा n है ना। ओके, n कितना होगा, ये जो भी वेरिएबल की पावर है, ठीक है। यहाँ पे मीन्स ये आपका इस टाइप का, अगर t में चेंज करते मीन्स t n-1 e raised to power minus t dt, इस टाइप का बन गया ना। मीन्स यहाँ पे n-1 की वैल्यू कितनी है, n-1 इज इक्वल टू 3/2। ओके, 3/2 मीन्स n कितना हो जाना है, 3/2 + 1 5/2। इसकी वैल्यू क्या आनी थी, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आनी थी, गामा n ना। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 5/2, मीन्स इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू, यहाँ से इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जानी है, ये 2 एज इट इज, इसकी क्या आ जानी है, गामा
5/2। ओके, अब गामा को खोलना कैसे, मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने वो बीटा फंक्शन के सम्स किए थे ना, वहां पे मैंने ये चीज बताई थी। गामा को अगर ओपन करना, गामा n+1 कैसे ओपन होता है, इसमें से 1 माइनस होके n गामा n जो भी अंदर है उसमें से माइनस कर दो, उसको गामा के बाहर भी लिख दो और गामा के अंदर भी लिख दो। ठीक है, यहां पे मीन्स अगर गामा n है तो उसको कैसे लिख सकती हूँ, n-1 गामा n-1। ओके, ये यहीं पे थोड़ा देखो इसकी प्रैक्टिस, आई थिंक इट शुड नॉट बी विजिबल, शायद ये दिखाई ना दे, इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये इंटीग्रल दिया था जिसको आपने इवेल्युएट करना है, ये थोड़ा सा गामा फंक्शन के साथ मिलता जुलता है, मीन्स इसको हम प्रॉपरली ठीक है गामा फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या था चेंज यहाँ पे, ये √x नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए हुज कोफिशिएंट इज 1, हुज पावर इज 1। ओके, तो उसको चेंज करने के लिए √x की मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी है। ओके, पूरा उसका डेरिवेटिव करके dx वगैरह निकाल के, लिमिट्स निकाल के मैंने सारी इसमें पुट कर दी है। उसके बाद t की पावर्स ही अरेंज करके आपके पास ये बन गया, और ये फंक्शन बिल्कुल इसके जैसा है, इसमें से n की वैल्यू निकाली है। हमें पता कि जो अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए तो हम उससे क्या लिख सकते हैं, गामा n। ओके, यहाँ से n की वैल्यू निकाल ली 5/2, मीन्स इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 एज इट इज, एंड इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होनी, गामा 5/2। अब देखो 5/2 की वैल्यू कैसे निकालनी है। ये सेपरेटली देखो, उसको अभी छोड़ देते हैं, उसकी मैं पहले गामा 7/2, गामा 5/2, 3/2 इसको कैसे ओपन करोगे, we will use that result later on, first see। ओके, गामा 3/2 है, मैंने अभी बताया गामा n को कैसे लिख सकते हो, n-1 गामा n-1। ठीक है, 3/2 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 1/2, मीन्स ये क्या है ना, 1/2 गामा 1/2। ठीक है, अभी मैं बता के हटी हूँ, गामा 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट पाई। इसका प्रूफ हम करेंगे, ये अपनी वैल्यू याद भी रखनी है। गामा 1/2 स्क्वायर रूट पाई मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट पाई अपॉन 2। सिमिलरली मेरे पास गामा 5/2 होता तो ठीक है, 5/2 में से 1 माइनस करोगे 3/2, 3/2 में से 1 माइनस करोगे, मीन्स ये कैसे बना था पहले पूरा देख लो। ठीक है, 5/2 में से 1 माइनस किया 3/2 ना, मीन्स 3/2 गामा 3/2। देन फिर इस गामा को ओपन करना है, इस गामा को तब तक ओपन करना जब तक आपके पास गामा के अंदर 1/2 नहीं आ जाता। ओके, तब तक इसको आगे से आगे ओपन कर ही जाना है। इसको फर्दर मीन्स -1, अगेन यही रिजल्ट लगाते तो 3/2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 गामा 1/2। ठीक है, जब तक आपके पास गामा 1/2 का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आपने उस गामा को खोल ही जाना है। ओके, आप ये एक ही स्टेप में भी कर सकते थे, मैं बताती हूँ आगे कैसे। 3 1 3, 2 2 4 एंड गामा 1/2 इज स्क्वायर रूट पाई, मीन्स गामा 5/2 की वैल्यू ये होनी है। चलो ये हम वहां पे यूज कर लेंगे, लेट्स सी। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको एक ही लाइन में लिख देना है, एक ही लाइन में ओपन करके हमने रिजल्ट लिखना है। -1 -1 करते जाना है जब तक आपके पास 1/2 नहीं आ जाता। जब 1/2 आ गया साथ में ही उसको गामा के अंदर भी 1/2 लिख देना है। ठीक है, ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। जैसे 7/2 होता, 7/2 में से 1 माइनस करते 5/2। ठीक है, -1 से स्टार्ट करना है, फिर 5/2 से 1 माइनस करते 3/2, 3/2 से 1 माइनस करते 1/2। जब 1/2 आ गया उसको अंदर साथ गामा में भी लिख देना है। ठीक है, ये कितना होगा, 5 3 15, 2 2 4, 4 2 8 एंड गामा 1/2 स्क्वायर रूट पाई। ऐसे गामा 9/2 निकालना होता तो 9/2 -1 7/2। ओके, 7/2 -1 5/2, 5/2 -1 3/2, 3/2 -1 1/2। जब 1/2 आ गया साथ में गामा 1/2, इनको मल्टीप्लाई कर लो और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट पाई। मीन्स एक ही लाइन में कर लेना, बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, hope this is clear to you। So now I'm going to use this value here। ये इंटीग्रल आपने इवेल्युएट करना था ना, ये इंटीग्रल अभी तक पूरा सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, I'm going to write this here। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट 2 गामा 5/2। ओके, 2 गामा 5/2 कैसे ओपन करोगे, -1 3/2, देन -1 1/2, देन
गामा 1/2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 3/2 and this gamma 1/2 is square root pi. This is the answer. Hope this is clear to you. Now I'm going to start with the next term. The next sum is 0 to infinity e minus x cube dx. एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया विद नेगेटिव आ गया, मींस ज़्यादातर चांसेस है वो गामा इंटीग्रल की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए, ठीक है। बाय डेफिनेशन गामा एन किसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 डी एक्स। ओके, बाकी एन की नेचर हमें पता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट नेसेसरली इंटीजर। ओके, सो यहाँ पे ठीक है, अगेन जो एक्सपोनेंट है उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, उसका कॉफिशिएंट भी 1 और उसकी पावर भी 1। चलो कोई बात नहीं, कॉफिशिएंट तो 1 है बट पावर समथिंग एल्स आ गई ना, क्यूब आ गया, तो इसी को हमने पुट कर लेना है, ठीक है। पुट एक्स क्यूब जो आपको ओड लगता है इसमें दिखने के लिए, ठीक है, इसमें इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, जो आपको डिफरेंट सा लगता है उसी को सब्स्टिट्यूट कर दो। मुझे पता है यहाँ पे मुझे सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 चाहिए था, तो इसको मैं पावर 1 वेरिएबल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। ओके, नाउ यहीं पे डिफरेंशिएट करना है, देन ऑल्सो ओके, अगर इसमें से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो तो x की वैल्यू क्या होनी है, t रेज टू पावर 1/3। ओके, सो डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स, कितना आ जाएगा dx, यहाँ पे x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है, n वेरिएबल पावर n माइनस 1 dt मीन्स dx कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे -2/3 ना, तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाना है 2/3 dt, ठीक है। 1/3 माइनस 1 एलसीएम लेके 1 माइनस 3 -2/3, t की पावर -2/3 होती तो इसको नीचे आके पावर पॉजिटिव हो जानी है। क्लियर, सारा इसमें गामा में जो सब्स्टिट्यूशन होती है ना वो एक्सपोनेंशियल को देखते हुए होती है। एक्सपोनेंशियल में जो भी आपको ऑड लगता है, ठीक है, उसको पुट कर देना है। यहाँ पे मुझे सिंगल वेरिएबल चाहिए था ना, तो पावर 1 वाला है तो सिंगल ही, बट पावर 1 के साथ चाहिए था तो इसी को जो पावर 3 के इसको पावर 1 की वेरिएबल की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ द लिमिट्स, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t भी 0 होगा, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी देन t भी इन्फिनिटी होगा, ठीक है, लिमिट सेम ही रह जानी है। व्हेन x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी t भी कितना आ जाएगा इन्फिनिटी। ये सारे वैल्यूज पुट इन 1 कर दो, देखते हैं अब क्या बनता है, ठीक है। t 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी, ठीक है, dx की वैल्यू कितनी आई है 1/3 t रेज टू पावर 2/3 dt, ठीक है। ये 1/3 बाहर निकाल लो, 1/3 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी रेज टू पावर -2/3 dt हो गया चेंज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें इंटीग्रेशन के अंदर अगर वेरिएबल को आप चेंज भी कर देते हो तो वेरिएबल के आंसर, इंटीग्रेशन के आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इस जैसा बन गया ना, मीन्स n-1 की जगह पे हमारे पास क्या आ गया -2/3। ओके, मीन्स n-1 इज इक्वल टू -2/3, इसमें से n निकालो, n इज इक्वल टू -2/3 + 1, ये कितना आ जाएगा 1/3। ओके, ये भी हमारा चेक होगा कि n पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आना है फिर, इसका गामा n ना, जो भी n निकला है, ठीक है, इसको n-1 के साथ इक्वेट करके n निकाल लिया। हमें पता है ये पूरा गामा फंक्शन बन गया ना, बाय गामा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। इसको किसके को लिख सकते हो, गामा n, ये 1/3 एज इट इज जो आगे लगा है, और इसका क्या होना गामा n कितना निकाला है 1/3। दिस इज द आंसर।
Hope this is clear to you. Now see the next example. See, example, prove that 0 to infinity x raised to power n e raised to power minus a square x square dx is equal to 1 by 2 a raised to power n plus 1 gamma n plus 1 by 2, where they have given that this n plus 1 is greater than 0. ओके, हैंस एवेल्युएट, जो भी रिजल्ट इसका आ गया, ठीक है, इसी को यूज करते हुए इसको ये प्रूव कर देना, लेकिन इसी रिजल्ट को यूज करते हुए हैंस एवेल्युएट फर्दर आपने ये इंटीग्रल एवेल्युएट करना माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो ये बाद का काम है, पहले इसको फाइंड आउट करना, ये प्रूव कर दें कि इसके इक्वल है। ठीक है, ये इंटीग्रल देखो, इसको हम समथिंग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये मैंने पहले बताया, ई रेज़ टू पावर माइनस समथिंग आता है, ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि गामा फंक्शन के इंटीग्रल में चेंज हो, गामा फंक्शन के चैप्टर में से वो सम होता है। ठीक है, जो भी है यहाँ पे मुझे वेरिएबल विद कोफिशिएंट 1 और विद पावर 1 चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, एट प्रेजेंट एक्स के साथ कोफिशिएंट ए स्क्वायर है, एक्स के साथ कोफिशिएंट ए स्क्वायर और एक्स की पावर 2 है, दोनों चीजें नहीं सेटिस्फाई हो रही। तो इसी को जो आपको ये है, जो नई चीज चाहिए उसको उस फॉर्म में पुट कर लो जो चाहिए। ठीक है, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कन्वीनियंट होगा यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। तो x की क्या हो जाना है, टी अपॉन ए स्क्वायर, एक्स कितना आ जाएगा, अंडर टी अपॉन ए। ठीक है, अंडर टी मीन्स टी रेज़ टू पावर 1 by 2 अपॉन ए, इसे डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स, dx इज इक्वल टू 1 by 2 a t रेज़ टू पावर माइनस 1 by 2। ओके, पावर आगे 1 by 2 आगे, ठीक है, देन पावर में से 1 माइनस dt, और लिमिट्स when x is equal to 0 t is also 0, when x is equal to infinity t is also infinity, when x is equal to 0 t is also 0, when x is equal to infinity t is also infinity. Okay, take this expression, take left hand side, 0 to infinity x raised to power n e minus a square x square dx. Suppose this is equation number 1, I have taken the left hand side. Okay, put all in 1, put all these values in 1. Okay, then what will we have, t 0 to infinity x raised to power n, x हमने ये निकाला है। ठीक है, मीन्स t 1 by 2 अपॉन a रेज टू पावर n e माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या पुट किया है, t, और dx की वैल्यू कितनी है, t रेज टू पावर माइनस 1 by 2 अपॉन 2a dt। ठीक है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एंड दीज लिमिट्स, ये सारी हमने 1 में पुट कर दिया। अभी तक कुछ नहीं किया, बस इनको कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लो। ठीक है, टी की पावर्स को कंबाइन कर लो। ठीक है, ये 2 है, बाहर आ जाएगा, कि 1 by 2 हो के बाहर, टी 0 टू इन्फिनिटी, ये पावर दोनों की अलग अलग हो जानी है। ठीक है, टी रेज टू पावर n by 2 अपॉन ए रेज टू पावर n e रेज टू पावर माइनस टी। ओके, एंड हेयर t रेज टू पावर माइनस 1 by 2 अपॉन a, 2 तो बाहर निकाल दिया, a dt। ओके, एंड x 1 by 2 अपॉन a। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ये बेस सेम पावर्स ऐड हो जानी, ऊपर कुछ नहीं तो ऑब्वियस 1 है, बेस सेम पावर्स ऐड होके a रेज टू पावर n
+1, इसको भी बाहर निकालो। ये देखो इतनी चीज बनी गई। देखिए यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन बेस सेम पावर्स ऐड होके कांस्टेंट है, इसको बाहर ही लिख लेना है, a⁻n+1। और यहाँ पे बेस सेम पावर्स ऐड कर लो। ओके, देन यू विल हैव t0 to infinity t⁻n/2 प्लस -1/2 e⁻t dt। ठीक है, सो यहाँ से ये मुझे पावर नेगेटिव में चाहिए, यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस कर लो पहले। चलो 1/2 e⁻n+1, ये चीज़ तो एडजस्ट होगी, बस ये चीज़ रहेगी। ठीक है, इसको गामा इंटेग्रल की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, n-1/2 e⁻t dt। ओके, तो यहाँ पे e की, अच्छा e की तो नेगेटिव है, ठीक है, ऑब्वियस। ठीक है, ठीक है। अब ये पावर देखो, ध्यान से देखना जरा। ठीक है, जो डेफिनेशन से मैंने लिखा था बाय डेफिनेशन, वो बार बार n-1 को पुट करना, ठीक है, वो हर बार करने की जरूरत नहीं है। आप सीधे रिजल्ट दिखना आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज्ड हेयर। ये भी n की फॉर्म में पावर, और जब आपने इक्वेट करना है बाय डेफिनेशन x की पावर, वो भी n की फॉर्म में है, तो गलती होने के चांसेस है। ठीक है, कांस्टेंट है तो कोई बात नहीं, आपने सीधा n-1 के साथ इक्वेट किया, n की वैल्यू निकाल ली और गामा n लिख दिया। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली यू कैन राइट देयर। ठीक है, बाय डेफिनेशन 0 to infinity e-x(n-1 dx), हम क्या लिखते हैं, गामा n ना, मीन्स जो भी पावर है उसमें +1 करके गामा के अंदर चला जाएगा। ठीक है, जब आपके पास पावर्स ऐसे अननोन की फॉर्म में हो ना, तो ये ऐसे कन्वीनियंट होता है। ओके, जो भी पावर है मीन्स n-1 में +1 किया तभी हमारे पास n आया, तो ये आपके पास गामा फंक्शन जैसा बन गया ना। सी हियर नाउ 1/2an+1 0 to infinity t⁻n-1/2 e⁻t dt, ये बन गया ना इस जैसा। तो यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल, ये मैंने पहले ही बोला, यहाँ पे x है चाहे t है, इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मीन्स इसमें +1 करके इसको गामा के अंदर लिख देना है। 1/2an+1 गामा के अंदर क्या आएगा, जो पावर में, ठीक है, जो वेरिएबल की पावर है उसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 n-1 + 2 n+1/2। ठीक है, मीन्स इस इंटीग्रल का फंक्शन बाय गामा, बाय डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, इट विल बी n+1/2। ओके, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया था, सब्स्टिट्यूशन लगाई, उसमें से वैल्यूज निकाली, सारी वैल्यूज इसमें पुट करने के बाद मैंने सिर्फ पावर्स ही कंबाइन की हैं, कांस्टेंट की पावर्स कंबाइन कर दी। ठीक है, टी की पावर्स कंबाइन करके जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर लिख लो, बाकी जो आपके पास अंदर बचता है वो गामा के जैसे ही आ जाता है। उसमें जो भी वेरिएबल की पावर है इसमें +1 कर दो, गामा के अंदर लिख दो, बिकॉज वो गामा फंक्शन बन रहा है। ठीक है, वो रिजल्ट यूज करके मेरे पास राइट हैंड साइड आ गया। ओके, नाउ सी हैंस इवैल्यूएट, मींस इसी रिजल्ट को, ये हमने प्रूव कर दिया ना, दोनों सेम है, इसी रिजल्ट को यूज करके मैंने ये निकालना है। सी व्हाट इज द चेंज, मींस ये हमने प्रूव कर दिया इसके इक्वल है। अब उसमें देखो कंपेयर करके, पहले तो ये 0 to infinity था, पहले तो इंटीग्रल ही देख लो, और जो हैंस इवैल्यूएट करना वो -∞ to infinity। ओके, ये पहले लिमिट पे फोकस करो, ये 0 to infinity है जो हमें इवैल्यूएट करने के लिए दिया गया है, वो -∞ to infinity है। अगर आपको इंटीग्रेशन के रिजल्ट याद है, ठीक है, -a to a fx है, तो आप चेक करते हो ना अंदर वाला फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ठीक है, अगर अंदर वाला फंक्शन इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन कैसे चेक करते हो कि x को -x के साथ रिप्लेस किया तो सीधा ही fx आ जाए। ठीक है, उस फंक्शन में x की जगह पे -x लिखते हो, सीधा ही सेम fx दोबारा आ जाए, तो इसको कैसे लिखते हो, 2 times 0 to a fx। अगर ओड होता तो ये 0 हो जाना था सीधा। ठीक है, अब ये अंदर वाला फंक्शन देखो, ये fx आपके पास क्या है, e-a² x², इसमें x की जगह पे -x पुट करोगे। ओके, ये माइनस स्क्वायर के अंदर है ना, तो ये माइनस प्लस ही हो जाना है, यू विल हैव -a² x² बिकॉज ऑफ द इवन पावर।
ये एफ एक्स ही आ गया, मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र डी एक्स। ओके, ये फंक्शन इवन है, अंदर वाला इंटेग्रेंड इवन है, इसको क्या लिख सकती हूँ 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस ए स्क्र एक्स स्क्र। ओके, लिमिट होगी इसकी जैसी। ओके, अब क्या रह गया, ये बिल्कुल एग्जैक्टली है, ये टर्म नहीं है ना, ये इसमें नहीं है ना, बाकी तो सारा बन ही गया। एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स ये कब मिस हुआ होगा, सोचो जरा, ये नहीं मुझे चाहिए। इसको मैं कैसे, ये ना सोचना कि एक्स 0 पुट कर दोगे, एक्स 0 पुट कर दोगे जो पूरा इंटेग्रल ही 0 हो जाना है। ओके, सो x1, ये ना सोचना x1 और क्योंकि हमने ये फिर वेरिएबल ही नहीं रहना, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, x वेरिएबल है, उसको कोई फिक्स वैल्यू नहीं देनी। तो क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कैसे रिमूव कर सकते हो, ये पावर को देखो, हमें पता है समथिंग पावर 0, एनी बेस समथिंग पावर 0, एनी फाइनाइट बेस हैविंग पावर 0 इज 1। ठीक है, इसकी पावर 0 करके इसको 1 बना के ये खत्म हो जाएगा। ओके, मीन्स this we will get when we will put n is equal to 0 in this expression. Okay, to get this, suppose this is 1 now, we have proved it, no need to write prove that, ये हमने प्रूव कर दिया है ना। ठीक है, इसको 2 ले लो, चलो put n is equal to 0 in 2, n की जगह पे 0 पुट करोगे, समथिंग पावर 0 1, इस जैसा बन जाना, यहाँ पे n 0 पुट किया, यहाँ पे n 0 पुट किया, क्या आएगा यहाँ पे, मीन्स 1/2 a raised to power 0 plus 1 gamma 0 plus 1/2 means 1/2 a gamma 1/2 and gamma 1/2 क्या होता है, square root pi upon 2a is the answer. Okay, see, पहले जो भी हैंस इवैल्यूएटर मीन्स जो भी आप प्रूव कर चुके हो ना, उसी को यूज करते हुए ये अपने निकालना है। ठीक है, जस्ट इक्वेट कर लेना है, पहले तो लिमिट को इक्वेट कर लिया, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, सो नेगेटिव टू पॉजिटिव लिमिट वाला रिजल्ट लगा के इसको चेंज कर लिया। फिर देखो क्या नहीं चाहिए हमें एक्स रेज़ टू पावर n नहीं चाहिए। ठीक है, वो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो, बाय टेकिंग द पावर एज 0, n की जगह पे 0 पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे 0 पुट किया मीन्स ये इंटीग्रल आ गया, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो सॉल्व करके ये आ जाएगा। होप आज जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है दैट इज क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।